हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th जो आपका बिजनेस स्टडीज़ है। प्रीवियस आपके वीडियो में था लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम अच्छे से आपको डील कर दिए थे। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में नेक्स्ट पॉइंट है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। फायर इंश्योरेंस उसे कहते हैं कि जो आग से आपका जो भी सामान है, जो इंश्योरेंस कराए हैं अपने शॉप का, कोई भी चीज़ों का, वो आपका फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, फायर इंश्योरेंस। कि हमारे आग से जलने के बाद जो चीज़ों का भरपाई होती है वो फायर इंश्योरेंस होती है, जिसमें आपको हम कुछ बुक के थ्रू पढ़ाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक है, उसके थ्रू हम पढ़ाएंगे। इसमें है आपका द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, फायर इंश्योरेंस जो आपका होता है विद इन 1 year का बनता है, समझ। 1 year के लिए हम फायर इंश्योरेंस करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम रिन्यू कराते रहते हैं हमेशा। टाइम टू टाइम हम उसको रिन्यू भी हमको कराना पड़ता है। द प्रीमियम में बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। जो आप प्रीमियम होता है, आपको पिछले भी जो वीडियो है उसमें बता चुके हैं कि आपको प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वही प्रीमियम आपको क्या होता है वही प्रीमियम के थ्रू आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो आपको वही इंश्योरेंस जो होता है, प्रीमियम जो आप पे किए रहते हैं, वही इंश्योरेंस के थ्रू आपको मिलता है। तो आपको टाइम टू टाइम जैसे प्रीमियम भी देना पड़ेगा, या तो एक ही बार दे दिए लमसम कुछ अमाउंट, या तो इंस्टॉलमेंट में दीजिए। मतलब आप जिस तरीके से कंफर्ट है उस तरीके से आप प्रीमियम भर सकते हैं। As a claim for loss by fire must satisfy the two following condition। और फायर के थ्रू आपको दो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। पहला, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना आग के थ्रू डिस्ट्रॉय हुआ है, नुकसान हुआ है। एक्चुअल में आपका कितना लॉस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं कि फायर इंश्योरेंस होते प्रोवाइड करते हैं। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इसेंशियली। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फायर के थ्रू आपका डिस्ट्रॉय, वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बनावटी लगे कि चलो हमने क्या कर दिया कि हमने इंश्योरेंस कराया, हमको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप आर्टिफिशियल तरीके से फायर लगा करके अपने दुकान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दिखा देते हैं कि हमारा फायर के थ्रू हमारा दुकान जल गई और हमको इंश्योरेंस का प्रीमियम चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी होना चाहिए वो एक्सीडेंटल रहना चाहिए। हाँ, अचानक से कोई आपके दुकान में किसी तरीके से आपका दुकान जल गई अचानक से, उसको आपने नहीं जलाया है, तो ये आपका एक्सीडेंटल होना चाहिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, मेन एलिमेंट है फायर में इंश्योरेंस में, वो चीज़ों को हम बता दे रहे हैं कि फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हर एक चीज़ में ऐसे कि इंश्योरेंस जब हम करा रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी हम अपने मैटर या सब्जेक्ट जो भी रिलेटेड चीज़ों का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, हमको इसका इंश्योरेंस कराना है। अगर इन फ्यूचर मेरा जल जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें बता रहा है कि आपको पहले बताए भी थे हम कि इंश्योरेंस जो होता है किस तरीके से होता है, लाइफ इंश्योरेंस में भी हम बताए थे। अब इसमें है कि प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड एजेंट हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ his principals. A patron has the insurable interest in the property. Partnership firm and mortgage has the insurable interest in the property which is the mortgage. जो भी आपका मॉर्टेज है या चीज़ें हैं, प्लांट है चाहे मशीनरी है, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली टू द लाइफ इंश्योरेंस। अब ऐसे ही बता रहे हैं सिमिलरली टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। द
Insurer should be a truthful and honesty in giving information to the insurance company regarding to subject matter of the insurance. देखिए अब यहाँ स्टॉप करते हैं, बताते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू है। इसमें भी क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस को आउटवर्ड गुड फेथ होना चाहिए कि आप जो भी इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके बारे में आपको सही सही जानकारी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने दुकान खोला है, मान लीजिए शॉप का, आपने पटाखे की आपकी कुछ दूरी पे 100 मीटर पे या मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे पटाखे की दुकान है, आपने खिलौने या किसी चीज का दुकान किया है, तो आपने उनको नोन नहीं किया कि यहाँ पे कुछ दूरी के बाद आप पटाखे की दुकान भी है। तो ये सभी चीजों को आपको उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि जैसे कि अगर हम दुकान भी किए हैं, कोई दुकान का अगर हमारे पटाखे की दुकान किया है तो अगर बगल सिलेंडर गैस की दुकान है, तो ये सभी चीजें आपको नोन कराना पड़ेगा कि इतने डिस्टेंस के दूर में इतना हमारा ये शॉप है, हमारा इस तरीके का शॉप है। अपने मटेरियल सभी चीजों को आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। Nature, property and risks attached to it. The insurance company should also disclose the fact of the policy to the proposer. अब इसमें आपको जो भी होगा वो आपके प्रपोजल में जो इंफॉर्मेशन है वो सारे आप सही तरीके से रखेंगे। अब इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए स्ट्रिक्ट इंडिमनिटी। The insurance can, in the event of a loss, recover actually amount of losses from the insurance. This is the subject of the maximum amount of which is the subject matter is insured for the। अब इसमें बता रहा है कि जो भी आपके लॉस हुए हैं वो आपकी भरपाई हो जाते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा आपका भरपाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको उस फाइनेंशियल पोजीशन में आपको ला सकता है। आपका पूरा का पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ मटेरियल बच भी जाते हैं, ऐसा नहीं आप बचाने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो आपका मटेरियल बचेगा। इसमें क्या होता है कि आपके गुड्स जो बचे रहते हैं, मतलब जो भी आपका लॉस होता है ऑलमोस्ट आपको फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या करते हैं वो पहुंचा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी। जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है कि एग्जांपल में मान लीजिए जो 4 लाख का है इंश्योरेंस करा है बट नॉट necessarily liable to pay that amount, although the house may have been totally destroyed by fire, but he will pay the actual loss after deducting depreciation with the maximum limit of 4 lakh. The purpose being that the purpose should be not be allowed to gain by insurance. अब इसमें बताया जा रहा है कि आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया था, 4 लाख का इंश्योरेंस कराया था, तो वो कुछ डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं लेस करके आपको यहाँ अमाउंट जो होगा वो देंगे समय, क्योंकि आपने जब चीजों को खरीदा था तो कुछ दिन यूज तो किया था ना, ऐसा नहीं कि नया नया खरीद के लाया और आपका तुरंत जल गया। आपने उस चीजों को यूज किया है इतने सालों तक, तब जाके आपका जला। तो वो क्या करते हैं डिप्रिसिएशन जो होती है, जो भी प्रोडक्ट को कोई मशीनी है कोई चीज आपने यूज किया उसको, तो उसका डिप्रिसिएशन वो काट के आपको इंश्योरेंस क्या करती है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें, द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉजेज ऑफ डैमेज और लॉसेज। अब इस फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको इसमें जो भी होगा वो फायर से डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तभी आपको इसमें इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आपको मिलेगा। समझ, फायर से लॉस होना चाहिए, ये नहीं कि किसी चीज से भी लॉस हुआ आप ले जाके उसको दिखा देंगे, आपका फायर से लॉस होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके डैमेज और लॉसेस का पैसा या इंश्योरेंस कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करेगी। अब मरीन है, मरीन इंश्योरेंस किसे बोलते हैं? मरीन इंश्योरेंस वो होता है जैसे शिप कार्गो होते हैं, सामान ले आते हैं, उसमें भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी शिप जा रही है, कहीं थिप ने अटैक किया, आपका सारा सामान ले गए, या फ्लाइट की जो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मरीन में, तो उसमें भी हम इंश्योरेंस कराते हैं अपने गुड के, अपने शिप के, अपने सभी चीज़ों के जिसका इंश्योरेंस लायबल है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीज़ लायबल है इंश्योरेंस करा के उसी का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है आपके। द मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर
और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हम एग्रीमेंट कराते हैं इंश्योरर होते हैं, और जो मतलब आपको अंडरटेकिंग टू इमीडिएटली द इंश्योर्ड in the manner and to the extent there are agree against marine losses। अब जो आपको पहले ही बता चुके इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो भी आपके एग्रीमेंट होते हैं, साइन होते हैं, वो आपके मरीन के जो भी लॉस होते हैं वो भरपाई करने के लिए होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बदले बीच में जो भी होता है। Marine insurance provide a protection against losses by marine perils or perils of the sea. Marine perils are a collision of a ship with the rock or ship attacked by the enemies, fire and capture by pirates and action of the captains and crew of the ship। अब इसमें बताया जा रहा है कि आपका हो सकता है जो मरीन पे है, जो मरीन पे शिप पे है, कभी शिप आपका चट्टान से टकरा सकता है, कुछ एमनी शिप पे अटैक भी कर सकती है, फायर से भी आपका क्या हो सकता है, कैप्चर हो सकता है। ये सभी तरीके का आपको चीज़ों को बताया जा रहा है कि इस थ्रू आपका क्या हो सकता है, मरीन पे लॉस हो सकता है, जिसको मरीन इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको भरपाई कर सकते हैं। शिप इसमें पॉइंट है, इसमें आपको पॉइंट दिया गया है। पहला है पॉइंट आपका शिप और हॉल इंश्योरेंस। जो शिप और हॉल इंश्योरेंस है, since the ship is exposed to many dangers at sea, the insurance policy is for indemnifying the insured for losses caused by damage to the ship। अब इसमें भी बताया जा रहा है कि शिप जो भी आपको इसमें आप जो इंश्योरेंस कराए, इसमें एक्सपोज आपको सभी चीज़ों को एक्सपोज करना पड़ेगा जो सी के थ्रू आपको डैमेज हो सकता है। ये भी आपको बताना भी पड़ेगा। हम पहले से बता रहे हैं आप लोगों को कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने रिगार्डेड, अपने भी जो भी मरीन की रिगार्डेड जो सी के अंदर जो भी आपको दिक्कत हो सकती है शिप को, उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, एक्सपोज करना है आपको। मेनी डेंजर एट ए सी द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर indemnifying the insured for loss caused by damage to ship, जो हमारे शिप को डैमेज पहुंचा सकते हैं। कार्गो इंश्योरेंस। अब कार्गो इंश्योरेंस, जो कार्गो किसे बोलते हैं भाई, कार्गो तो वो होता है जो हमारा गुड्स होता है, जो हमारे गुड्स उस पर मरीन शिप पे लदे रहते हैं, उन्हीं का हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। द कार्गो वाइल being transported by ship is subject to many risks। This may be at a port, risks of theft, lost good, or on wagons etc. Thus, an insurance policy can be issued to cover against such a risk to cargo। अब क्या होता है कि कभी कभी ट्रांसपोर्ट से हमारा जो गुड्स जाता है, कार्गो जाता है, उसमें बहुत सारे डेंजर्स होते हैं, थिप चुरा सकते हैं, गुम हो सकता है, तो हम इसका भी इंश्योरेंस कराते हैं, अपने कार्गो का भी। फ्राइट इंश्योरेंस। इफ द कार्गो डज नॉट रीच द destination due to damage or losses in a transit, the shipping company is not paid a freight charge। अब इसमें बताया है कि कार्गो जो है हमारा सामान है, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है और वो लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तो हम क्या करें, अगर वो फैड नहीं पे कर रहे हैं तो फैड जो होता है इंश्योरेंस इसे रिम्बर्सिंग द लॉसेस ऑफ फैड टू द शिपिंग कंपनी द इंश्योर्ड। अब वो क्या करते हैं कि वो फैड को लाने में हमको मदद कराते हैं, समझ। तो ये सभी चीज़ें आपके क्या था, ये मरीन से रिलेटेड था। अब कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसी में अंदर है। The fundamental principle of marine insurance are the same as the general principle. The main elements of a marine insurance contract are element बता रहा, unlike life insurance, the contract of a marine insurance is a contract of indemnity. The insured can, in the events or losses, recover the actual amount of loss from the insurer. Under no circumstances the insured is allowed to make a profit out of the marine insurance contract, but cargo policy provide a commercial indemnity rather than strict indemnity।
इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपका लॉसेस होगा, जो भी आपको लॉस हुआ रहेगा, वो मरीन के थ्रू, जो मरीन इंश्योरेंस है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आपके लॉसेस को रिकवर करा देंगे। मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हम करा देंगे, हम प्रॉफिट नहीं कराएंगे, लेकिन रिकवरी आपकी हो जाएगी। Similarly, life insurance and fire insurance, the contract of a marine insurance is a contract utmost good faith. अब इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आपका जैसे लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में था, उसी तरह इस इंश्योरेंस में भी आपका गुड फेथ होना चाहिए। आप दोनों लोग को फेथ होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन दे रहा और जो ले रहा, दोनों को एक दूसरे पे फेथ होना जरूरी है। Insurable interest must be exist at the time of a loss, but not necessary at the when the policy was taken. अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो आपका जब लॉस हो तो आपको होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट था, इसमें लॉस हो गया, हमारी चीजें लॉस हो गई। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी में इंटरेस्ट ना होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हमारा गुड्स जल गया, नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट होना चाहिए, अपनी चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने गुड्स से रिलेटेड आपको ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। The principle of a causal proximity will apply to it. The insurance company will be liable to pay only if that a particular or nearest causes are covered by the policy. For example, if a losses is caused by survival reason, then a nearest cause of a losses will be considered. अब इसमें बता रहा है कि वो जो आपके जो भी चीजें खराब होंगी, जो चीजें आपकी, वो पर्टिकुलर और नियरेस्ट कॉजेज इज कवर्ड बाय द पॉलिसी, कवर्ड बाय द पॉलिसी। अब ये जो होगा वो नियरेस्ट कॉजेज कवर कर लेगी, मतलब उसके नजदीकी तक कवर कर पाएगी। ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट करा सकती है, या आपको बहुत मतलब एक कह सकते हैं खजाना मिल गया पैसे का, ऐसा नहीं होगा। आपको वो नियरेस्ट अबाउट कवर करा सकती है, जितना आपका जला है उसके अकॉर्डिंग। आपको पहले बताया कि डिप्रिसिएशन आपको काट के चार्जेस, मतलब आपको लगभग अमाउंट आपको पे करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो देन यहाँ आपका इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस था, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, वो खत्म हो गया है। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा कम्युनिकेशन सर्विस होगा। अब इसमें जो है आपको पोस्टल सर्विस नहीं पढ़ना, इस बार सिलेबस में आपका पोस्टल सर्विस नहीं है, और सारा ये है पॉइंट्स, आपको ये भी खत्म हो जाएगा। एक दो आपका वीडियो बनेगा, उसमें ये पॉइंट्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।